Hello everyone, welcome to the channel. So students, in this video we are going to discuss about the most important thing. ठीक है, आपका जो ओसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारे ओसी के पेपर पैटर्न कैसे हैं, साथ ही साथ उसके यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है, हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, ताकि हम ओसी के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ सके। ठीक है, सबसे पहला जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे, सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड 12th। ठीक है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को 12 मार्क्स के लिए आएगा। ये जो है वो टोटल मार्क्स है, और ये है मार्क्स विद ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस के साथ आप लोगों को इतने इतने मार्क्स के लिए वो आ सकता है। तो हम वो नहीं देखेंगे, हम फिलहाल 80 मार्क्स का जो कॉलम है वो देखेंगे। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा। फिर है बिजनेस सर्विसेज, जो कि 20 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद है इमर्जिंग मूड्स ऑफ बिजनेस, जो कि 7 मार्क्स के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 7 मार्क्स के लिए। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि 7 मार्क्स के लिए। और उसके बाद है मार्केटिंग, जो कि 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 8। मतलब ये चैप्टर्स तो आपको स्किप करने ही नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही साथ जो बाकी के भी चैप्टर है 7 मार्क्स के, वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मोस्ट ज़्यादा फोकस किस पे करना है, चैप्टर नंबर 2 पे, 4 पे और 8 चैप्टर पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारे थे आप लोगों के यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इसके अंदर आप लोगों को 8 चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ये बताया था। अब हम देखेंगे ये जो कॉलम है, ये है ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कितने आएंगे, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर होंगे 52 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर होंगे 8 मार्क्स के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न ऑफ द OCM पेपर। ठीक है, तो जो पेपर पैटर्न होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे, सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड मैनेजमेंट। प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मार्क्स 80 एंड द टाइमिंग विल बी 3 hours। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो ये सारे जो भी आप लोगों को ये मेन क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब आप लोगों को जो मेन रहेगा उसमें से आप लोगों को ये सारे सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा यही आएगा, इन सारे में से कोई भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। मतलब टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो 20 मार्क्स के आप लोगों के पेपर में होंगे। तो वो ऐसे कोई भी अभी तक फिक्स नहीं है, आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो आप लोगों को 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो 4 अगर 2 मार्क्स की होगी तो 8 मार्क्स हो जाएगा टोटल। तो ये है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसमें आप लोगों को कैसे लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आपको टर्म सिलेक्ट करना है और फिर सेकेंड लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यहाँ पे ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, एनी 2 आउट ऑफ 3 यू हैव टू राइट। सो 2 मतलब 2 लिखोगे 3 मार्क्स के लिए, तो इट विल बी 6 मार्क्स। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब कोई भी 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है, तो 3 अगर 4 मार्क्स के लिए होगा तो टोटल हो जाएगा आपका 12 मार्क्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन का। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, मतलब आपको 4 to 5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने ही लिखने, 5 तो लिखने ही है। बिकॉज इफ़ सपोज कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई पॉइंट्स रॉन्ग हो गए तो दैट विल कवर अप योर मार्क्स। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि उसमें 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में भी आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब 2 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 8 मार्क्स। फिर जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आंसर इन ब्रीफ की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 4 मार्क्स के लिए आपको 5 पॉइंट्स तो लिखने ही है, साथ में आपको कोई भी मीनिंग या कोई भी आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है आंसर का, जो भी रिलेटेड होगा वो, ताकि आपका प्रेजेंटेशन और अच्छे से इंक्रीज हो पाए। ओके, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा, 4 में से 2 अटेम्प्ट करना है, मतलब 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, जस्टिफाई करना है उसको, 4 में मार्क्स से तो 5 to 6 पॉइंटर्स तो लिखने ही है आपको। फिर उसके बाद है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 1 क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स, देयर विल बी 2 क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब 3 out of 2 आपको अटेम्प्ट करना है। देन टोटल मार्क्स विल बी 10 मार्क्स। ओके, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, ईच विल बी ऑफ 8 मार्क्स, एनी 1 out of 2। 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आंसर द फॉलोइंग। तो ये सब मिला के आप लोगों के 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर पैटर्न समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे क्या लिखना है, कितने मार्क्स के लिए क्या आने वाला है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ों में, जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर वो 4 मार्क्स के लिए, उसके लिए ट्राई करना है 5 to 6 पॉइंट लिखने का, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ पॉइंट्स रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखे होंगे ना, दैट विल कवर अप योर मार्क्स। नेक्स्ट इज रोल बिहाइंड डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। ठीक है, ये सारे कुछ रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपकी एबिलिटी को चेक कर सके, आपकी कंटेंट को चेक कर सके, कैसे आप लिखते हो, आप कैसे अप्लाई करते हो चीज़ों को, वो चेक कर सके। तो ये था। उसके बाद फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे ब्लूप्रिंट फॉर एवरी क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द पेपर सेटर। ब्लूप्रिंट मतलब जो पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न वो। फिर स्टूडेंट शुड ऑब्टेन 35% मिनिमम, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के आपको 35% स्कोर करने हैं फॉर पासिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर रिटर्न विल बी ऑफ 80 मार्क्स। देन योर फर्स्ट प्रीलिम का जो एग्ज़ाम रहेगा दैट विल बी फॉर हाउ मेनी टाइम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। यहाँ पे नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट will be of 80 marks. Time allotted to solve 80 marks paper is 3 hours. From the following any 4 sub questions will be asked. ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ABCDEFGHIJK IJ तक में से आप लोगों को कोई भी 4 सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एनी देयर आर 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 marks each. Any 4 questions have to be
सॉल्व्ड। और आप लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना है कि थियोरी के पेपर को कभी नहीं छोड़ना है। जितना समझ में आता है, जो समझ में आता है वो लिखो, बिकॉज समटाइम इट हैपन्स लाइक कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं, उतना ध्यान से अगर नहीं देखा जाए तो आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए ट्राई करो कि आप कोई भी क्वेश्चंस को लीव आउट ना करें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जाकर अटैम्प्ट करना ही करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इट इज़ बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हैव टू आंसर, एनालाइज, जस्टिफाई, एक्सप्रेस ओपिनियंस रिलेटेड विद द क्वेश्चन। देर आर 3 questions of 3 marks each. Any 2 questions have to be solved. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। देयर आर 4 सब क्वेश्चंस ऑफ 4 marks each. आउट ऑफ दीज एनी 3 हैव टू बी सॉल्व। 4 सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे 4 marks के, और कोई भी 3 आप लोगों को सॉल्व करना है। 4 marks के 3 मतलब 12 marks हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। देयर आर 3 questions of 4 marks each. Any 2 questions have to be solved. Okay. We justify the following statement. In this question, there are 4 statements carrying 4 marks each. Out of these, any 2 statements are to be explained with reasons or justifications. ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको रीज़न के साथ या उसको जस्टिफाई करके बताना है। उसके बाद ये अटेम्प्ट द फॉलोइंग। In this question there are 3 sub questions. Out of 3 sub questions students have to solve any 2 sub questions of 5 marks. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। there are 2 sub questions of 8 marks each. Out of these any one has to be solved. तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कितने कितने पॉइंट्स लिखने आप लोगों को वो भी आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो। इन दैट वीडियो आई विल क्लियरली टेल यू कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं। दैट वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको आपके पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस पे कितने पॉइंट्स लिखने से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, किस चैप्टर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैप्टर नंबर 2, 4 और 8 को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज द वेटेज इज़ वेरी मच हाई। एज वी कैन सी कि 4th चैप्टर का वेटेज 20 मार्क्स का है, तो उसको तो स्किप आपको करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। ट्राई करना है कि पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए। स्पीड को इंक्रीज़ करते हुए चलना है ताकि कुछ एडिशनल टाइम आप लोगों को मिल जाए पेपर को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखे हैं या इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए। आप जब पॉइंटर्स लिखते हो आंसर के, ठीक है, जो पॉइंट्स रहते हैं उसके हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए ताकि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हो, उससे आपके मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, आपके डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स कैसे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहेंगे तो यू कैन फ्रीली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो मुझे पता चल सके और मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।